नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया और इस मौके पर सीएम ने विकसित झारखंड का प्रण दोहराया। वहीं प्रदेशवासियों से राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा जो वीर शहीद सिद्धू कानू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ पूरा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के मतवाले अनेक वीर योद्धाओं के शहादत के बाद यह आजादी हमें नसीब हुई। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो ढानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ सादेव को भी नमन करता हूं जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश के आंतरिक और बाह्य में लगे सेना और पुलिस के वीर जवान को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूं। आजादी के बाद हमारे देश के नीति निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं नमन करता हूं देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और उनके लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की। महान एवं दूरदर्शी सोच रखने वाले बाबा साहब ने कहा था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल और रंग का भेद भुलाकर उनके बीच सामाजिक भाईचारा को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। अमर शहीद भगत सिंह ने भी कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। यह बात सही है कि देश की आजादी, देश के आदिवासी, पिछड़े एवं दलित वर्ग आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं, लेकिन अभी भी हम समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य से दूर हैं। मेरे विचार में हम तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने में सफल ना होंगे। हमारी सरकार गठन के बाद हमने यह लक्ष्य तय किया कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखंड के वीर सपूतों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। जिन उम्मीदों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, हम उनको पूरा करने के लिए मजबूती एवं ईमानदारी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रगतिशील है। नवाचार सूचकांक में झारखंड की प्रदर्शनी बेहतर हुआ है और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं
एवं बच्चों में व्याप्त एनीमिया में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। हमारे नौनिहालों एवं गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने की से हरियाली में कम हुई है, वहीं हमारे राज्य में वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का विस्तार हुआ है। राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में उन्नयन हुआ है। ये सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना एवं श्रमिकों का पलायन भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारी सरकार ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75% पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा। 16 जुलाई 2022 को निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति के उद्घोषणा एवं नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर वितरण समारोह में करीब 11,000 स्थानीय युवकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर दिया गया। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर भी रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। यह बात सही है कि वर्तमान स्थिति में हम राज्य से पलायन को पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, पर विपदा की स्थिति में हम अपने प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा आपदा की स्थिति में, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर, उन तक तत्काल सहायता पहुंचाने तथा श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। कई बार दुर्घटना आदि में श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मृत प्रवासी श्रमिक के आश्रितों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मैं मजदूर भाइयों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम उनके साथ है। खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावनाओं से भरे हमारे राज्य में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। इसी उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। इस नीति में कोर सेक्टर खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। श्रम आधारित उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं दूसरी तरफ नई एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक राज्य के रूप में झारखंड की पहचान फिर से स्थापित होगी। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। इस अवसर पर राज्य के उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए सिडबी और उद्योग विभाग के बीच एमयू भी साइन किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रोल निभाएगी। हमारी सरकार द्वारा राज्य को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2021 अधिसूचित की गई है। इस पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य एवं राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पर्यटक स्थलों एवं उसके आसपास आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए
विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। मैंने सभी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के अधीन रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जाए। राज्य निर्माण के बाद पहली बार हमने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर युवक युवतियों की नियुक्ति किया है। राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में खाली पदों को भी भर चुके हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्या के पद पर नियुक्ति पूर्ण कर ली गई है एवं कुछ जगह नियुक्ति की प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। जेपीएससी के नियमावली गठन करने के साथ साथ हमने रिकॉर्ड 251 दिन में विभिन्न विभाग अंतर्गत 11 सेवाओं के कुल 252 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया है। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में मैंने वादा किया था। इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति बनाई गई है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिले, इसके लिए राज्य सरकार राज्य में पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। इन सब से राज्य में एक बेहतर माहौल तैयार हुआ है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आई है और राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। पिछले दिनों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में राज्य की युवा खिलाड़ी लवली चौबे एवं रूपा रानी तिर्की ने लॉन्ग बॉल प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाकर देश और झारखंड को गौरवान्वित किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता। झारखंड की बेटियां सलीमा टेटे, निकी प्रधान, संगीता कुमारी इस विजेता टीम का हिस्सा थी। इसके पहले भी सलीमा टेटे व निकी प्रधान ने ओलंपिक में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। आज हमारे राज्य में कई खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमने सर्वजन पेंशन की शुरुआत की, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वृद्ध, निराश्रित, महिलाएं एवं दिव्यांग को सम्मान से जीने का हक प्राप्त हो सके। प्रारंभ होने के बाद अब तक लगभग 12 लाख लाभुकों को भी इस योजना से जोड़ा जा चुका है। राज्य के 29,000 से भी अधिक गांव में करीब 35 लाख परिवारों को सखी मंडलों से जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को 3,700 करोड़ रुपए से अधिक से ज्यादा राशि सक्रिय निधि के रूप में उपलब्ध कराई गई है। क्लास ब्रांड अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों को अलग पहचान मिले तथा लोगों के द्वारा इन उत्पादों को काफी पसंद भी किया जा रहा है। सखी मंडल के उत्पादों को राज्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण योजनाओं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना तथा दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया था। उक्त सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 21,000 एकड़ में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में जल छाजन सिद्धांत को अपनाते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 20,000 योजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा लगभग 81,000 योजनाओं पर कार्य जारी है। वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत एक
140 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा 2487 खेल के मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की लगभग 5 लाख महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। मनरेगा में राज्य सरकार द्वारा अपनी निधि से राशि की व्यवस्था करते हुए दैनिक मजदूरी के रूप में 237 रुपये भुगतान कर रही है। हमारी सरकार, हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत और मजदूरी कर फसल उगाते हैं और राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो आजादी के जश्न की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस।